कैसे हैं आप लोग? संभवतः अच्छे ही होंगे। और मेरा उनसे अनुरोध है, जो अच्छे नहीं हैं या कम से कम वह महसूस करते हैं कि वह अच्छे नहीं हैं, उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप खुद पर ध्यान दीजिए, परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे इंसान का भी दृष्टिकोण समझना उतना ही अनिवार्य है जितना कि सांस लेना शरीर के लिए अनिवार्य होता है। घर में जब तक आपको अनुकूल वातावरण ना मिले, आप बाहर अच्छा नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न लेंगे और यह प्रश्न पूछा है नरेंद्र जी ने। ये नरेंद्र जी जो प्रश्न कर रहे हैं, यह बहुत से लोगों का प्रश्न होता है और संभवतः बहुत से लोग इसके उत्तर के, इसके हल की अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम सभी इसको समझने की कोशिश करें कि इनका प्रश्न क्या है। इन्होंने पूछा है कि जलन क्यों होती है। मैं अपने आप को बहुत बचाता हूँ, अपने मस्तिष्क को बहुत शुद्ध करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे दूसरों की प्रगति को देखकर, उनके अचीवमेंट को देखकर, उनकी खुशी को देखकर कहीं ना कहीं जलन होती है। यह मुझे पता है कि ऐसी जलन होना अनुचित है। यह स्वयं मेरे मस्तिष्क को भी हानि ही पहुंचाती है, परंतु मैं चाहकर भी इससे मुक्त नहीं हो पाता हूँ। मेरे सोच पर मेरा वश नहीं चलता है। कृपा कर इसका समाधान बताएं। यह पूछा है नरेंद्र जी ने। नरेंद्र जी को मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि नरेंद्र जी, यह एकमात्र आपकी समस्या नहीं है। यह समस्या आज लगभग समाज के एक बड़े भाग की है और यह समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। यह समस्या बहुत सी अन्य समस्याओं की जड़ है। अपने ही रिश्तेदारों के बीच में ऐसे मनोभावों की वजह से बहुत कलह होती है और कई बार संबंध विच्छेद भी हो ही जाते हैं। आप जब दूसरों को देखते हैं, आपको हमेशा उनकी अचीवमेंट से जलन तभी होती है जब आप उनको अच्छी परिस्थिति में अपने से ज्यादा सफल होते हुए देखते हैं। यहाँ पे समस्या दो है। आप देखते हैं, दूसरा आप महसूस करते हैं कि आपके पास नहीं है, या फिर सिर्फ मेरे पास होना चाहिए। यह तो मुझसे छोटा है, मेरी बराबरी कैसे कर ले रहा है, इसको कैसे मिल सकता है। यह तो मेरे लिए अपमान की बात है। ऐसे तरह तरह के मन मस्तिष्क में विचार आने लगते हैं और फिर क्या होता है, आपके अंदर भावनाएं जन्म लेती हैं। अति नकारात्मक भावनाएं जो आपके शरीर पर और आपके रिश्तों पर भी चोट करती हैं। नकारात्मक सोच का असर भी नकारात्मक ही होता है। आपको इसका हल चाहिए। करना क्या है? सर्वप्रथम
आप अपने मन को, अपने सिद्धांत को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए और सबको समान मानिए। उन पर ध्यान दीजिए जिनके पास बहुत ही कम है और उनके प्रति सहानुभूति महसूस कीजिए। आज भी देश में बहुत से लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। उनके पास 2 समय की रोटी नहीं है, ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप सोचेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपको जलन कतई नहीं होगी। अब आते हैं, ठीक है, उनको तो देख कर नहीं होती, जिनको देख कर होती है उनकी तरफ से हम आंखें कैसे बंद कर लें। बिल्कुल मत बंद कीजिए आंखें। बंद करने को तो ना संभव है, ना कहा ही जा सकता है। क्या होगा, आपके सामने अनेकों प्रकरण आते ही रहेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके सिर्फ एक अचीवमेंट को, एक सफलता को मत देखिए, उसकी असफलताओं पर भी ध्यान दीजिए कि वह सफल हुआ है तो मुफ्त में तो नहीं हुआ है। क्या मैं वो कर सका जो यह करके इस सफलता को प्राप्त किया है? समाधान जलन नहीं है, समाधान खुद भी पा जाना है, या फिर अपने को उसकी आवश्यकता का आकलन करना है कि जब मुझे आवश्यकता है तो यह मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसे प्राप्त करूं। आप भी मेहनत कीजिए। आप जिस दिन उसको पा जाते हैं, आपके अंदर जलन जैसी कोई भावना नहीं रहती, बल्कि आपके अंदर गर्वानुभूति होती है। जब आप किसी को देखते हैं तो मन में दृढ़ विश्वास से अपने से कहिए कि मैं यह बड़ी आसानी से कर दिखाऊंगा। कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए, इससे भी अच्छा मैं करके दिखाऊंगा। और अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए। उस भावना को नहीं आने दीजिए जो जलन होती है। जब आप उत्साह से अपने मन में दोहराते हैं कि मैं इससे भी अच्छा करके दिखा सकता हूँ और दिखाऊंगा, जलन महसूस करने का ना तो वक्त मिलेगा, ना ही माहौल मिलेगा। इस तरह आप बच सकते हैं। दूसरों के प्रति होने वाली जलन से उनकी सफलता पे ध्यान कम दीजिए। उन्होंने वह सफलता कैसे प्राप्त की है, इस पर ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए। अपने मस्तिष्क में दोहराइए कि आप उनसे अच्छा प्राप्त करके दिखाएंगे। आप कर सकते हैं। अच्छा महसूस कीजिए। उन क्षणों को मस्तिष्क में गढ़िए जिसमें आपके पास वह संसाधन, वह सफलता प्राप्त हो चुकी है और आप इसी प्रकार उसका अनुग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं उसको। और मेहनत भी करने की कल्पना कीजिए। आप विश्वास रखिए, आप जलन से बच सकते हैं। और आप जलन से जब बचेंगे तो आप बहुत सारी अन्य दिक्कतों से भी बच सकेंगे। आप इस पर काम कीजिए। जब आप काम करेंगे तो आपको और भी समस्याएं आ सकती हैं। हर चीज आपके काम की नहीं होती है। आप उसे देखकर जलन महसूस करने से पहले ही मस्तिष्क में सोचिए, जब इसकी जरूरत होगी तो यह जरूर होगी। जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो इसका होना ना होना मेरे लिए महत्वहीन है, महत्वहीन है, महत्वहीन है।
ऐसा मस्तिष्क को बताएंगे तो उसके पास कारण नहीं बचेगा किसी प्रकार की दुर्भावना या फिर जलन को महसूस करने सोचने का। आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो निश्चय ही कुछ कुछ ऐसी बाधाएं आएंगी जो आपको मजबूर करेंगी कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि मस्तिष्क सबसे बड़ा छलिया है। वह मजबूर कर देता है कि उसे स्वतंत्र छोड़ा जाए, परंतु आपको कुछ तो अंकुश लगाना ही पड़ता है, तभी आप उसकी पूरी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। आप भी अंकुश लगाइए, लेकिन अंकुश इतना ज्यादा ना हो कि वह विद्रोह कर दे, इसका भी ध्यान रखें। हाथी के मस्तिष्क पर अंकुश लेकर बैठना यह मतलब नहीं होता है कि उसकी लीला ही समाप्त कर देना। अंकुश की जरूरत जितनी होती है उतना ही उसको फ्रीडम की भी आवश्यकता होती है, उतना ही उसे आजादी की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा विद्रोह निश्चित है। आप भी अपने मस्तिष्क का ध्यान रखिए, अपने विचारों का ध्यान रखिए, आपकी सारी समस्याएं का समाधान निश्चय ही मिल जाएगा। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। अगला प्रश्न हम लेंगे कल के डिस्कशन में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा कहता हूँ। अपना ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें। बस जय श्री राम।